अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हुकूमत है ये 11 सियासी जमातों की इत्तेहाद की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, JOI, PMLN, MQM, इसी तरह और दूसरी सियासी जमातें, ANP, इन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई है और वो हुकूमत जो इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है। और ये एक पहला मौका है, बहुत कम अरसे देखा गया ऐसा पाकिस्तान में, कि हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत बनी हो, फ़ौज ने अपना आइनी रोल ले लिया हो और फ़ौज जो है अपनी हुकूमत के साथ एक पेज पर खड़ी है। ये ज़रा जहन में रखिएगा। और सामने क्या है? सामने एक अपोजिशन है और अपोजिशन की जो छोटी दूसरी सियासी जमातें, इवन जमात इस्लामी है या और जमातें, मां सवाए दो एक आदमी की जमात जिसमें शेख रशीद है और एक जो है वो आपके एजाजुल हक साहब है, उनकी जमात है। ये दो जमातें PTI का हिस्सा हैं, जिनमें एक खुद हैं ये। सही मायनों में PTI एक अपोजिशन है जिसमें अपोजिशन की सियासी जमात का इत्तेहाद भी नहीं है। एक अकेली पार्टी, एक अकेला शख्स जब उसको हुकूमत से हटाया गया आईनी तौर पर, तो उसने कबूल नहीं किया। उसने साइफर का बहुत बड़ा गेम खेला और उस गेम को उसने कैश कराया पब्लिक में, और फिर जलसे जुलूस और जुलूस में लोग आए और उसके साथ खड़े हुए और एक अच्छी तादाद 30,000 40,000 की अफराद की तादाद देखने को मिली। और फिर इलेक्शंस भी हुए, ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए और उसमें उनको कामयाबी हुई। ज़्यादातर उन्हीं की सीट थी जीती हुई जिसमें वो जीते। कोई ऐसी ज़्यादा सीट, मुझे कोई ऐसी सीट नज़र नहीं आई। वो 20 में से 15 सीट जो जीते वो 20 की 20 सीट ही नहीं की थी, किसी PDM की नहीं थी। अभी जो इमरान खान साहब खड़े हुए 8 सीटों पे से 7 सीटों में तो एक में हारे कराची में और एक में मुल्तान में हारे। PTI 2 सीट लूज कर गई। तो बज़ाहिर PDM की कोई सीट नहीं थी, तो इलेक्शन अपनी सीट बचाई उन्होंने। जलसा अच्छा खासा है। हम हमेशा कहते हैं कि इमरान खान का जलसा क्राउड पुलर हैं। उन क्राउड पुलिंग में एक चीज़ और पोलिंग करती है कि उस जलसे में कहना पड़ता है, तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि तफरीहात होती हैं, तादाद में ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, नाच गाने, शोर शराबा, गुलकार, सब उस जलसे में होता है। तो गुलकारी आप फंक्शन करा लीजिए, एक गुलकार को बुलाइए, अच्छे गुलकार को, उसको गाना सुनने के लिए 5-10 हज़ार लोग जमा हो जाते हैं। तो 12, तो वो इसको अपनी ताकत डिक्लेयर कर रहे थे कि जी ये कौम मेरे साथ खड़ी है, चलें जी। और इस पे वो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे। फिर साइफर एक्सपोज हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी चीज़ें एक्सपोज होती रही। अब जो उनकी अदालतों में एक बहुत बड़ी सपोर्ट नज़र आई, वो भी अब कम से कम जिस अदालत से नज़र आती थी, अब खुद वकील ये कहते हैं कि इमरान खान की जन्नत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो अब शायद दोज़ख तो नहीं हुई लेकिन अब जन्नत नहीं रही। अब वहाँ मेरिट पे फैसले हुआ करेंगे। चलें, सुप्रीम कोर्ट से भी ये आवाज़ आने लगी है कि जी फैसले मेरिट से होंगे। तो यहाँ पर इमरान खान साहब गए, पार्लियामेंट में गए, फौज जो इनको ले के आई थी और 3 साल 7 महीना इनको पाला, और जब उसने अपने आप को न्यूट्रल किया तो इमरान खान ने उस पर ऐसा हमला किया जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक किसी सियासी जमात और किसी सियासी लीडर ने ऐसा नहीं किया। फिर भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो खामोश रहे और वो हुकूमत की तरफ देखते रहे। और आखिरी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की, उन्होंने फिर हुकूमत से कहा है कि आप इस इदारे को, आपकी जिम्मेदारी है इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़
वो अलग बात है कि फौज के पास पूरी ताकत और इख्तियार है कि वो अपने इदारे और अपने ऑफिशियल्स को का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, लेकिन आइन और कानून की बुनियाद पर वो हुकूमत की तरफ देख रही है कि एक्शन ले। अब जो इमरान खान के पास एक ताकत थी अवामी, वो लॉन्ग मार्च में, बस हम कहते थे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा 25 लाख 50 लाख का मजमा आ जाएगा, डराते थे। उनकी इस कोई बात पे यकीन नहीं भी करता था तो एक सवाल होता था, हाँ यार वो जलसे तो उनके कामयाब हो रहे हैं तो हो सकता है कि लोग निकल आए। लेकिन हम ये समझते हैं और हमने कहा भी था कि जलसा, और वो भी इमरान खान का, जहाँ गाना बजाना सब कुछ होता है, तो वहाँ तो 50% उनके लोग होते हैं, 50% दूसरी सियासी जमातों के होते हैं, तफरी करने के लिए वहाँ आते हैं। अगर सिर्फ उसी मजमे में से वोट डाले जाए तो अगर 40 का है तो शायद 25,000 वोट पड़ेंगे और 15,000 नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मजमा एक्चुअल पॉलिटिकल मजमा नहीं होता है, वो तफरी का मजमा होता है। बहरहाल इसके बावजूद हमने भी ये कहा कि यार इमरान खान साहब कॉल दे देंगे। उनके अपने लोग भी कह रहे थे कि जनाब इमरान खान एक दफ़ा कॉल दे दे तो पाकिस्तान के कोने कोने से लोग उमड़ आएंगे। हालांकि हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान का जलसा और आज़ाद कश्मीर में मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ डिफ़ीट किया, बड़े बड़े जलसे किए। उधर बिलावल भुट्टो ने उनको डिफ़ीट किया, मरीम ने डिफ़ीट किया। तो लोग तो नहीं नज़र आए, लेकिन इमरान खान आज़ाद कश्मीर भी जीत गए और गिलगित बल्तिस्तान हमें पता था वो किसने जीताया है, दुनिया को पता है, इमरान को भी पता है। तो इमरान खान साहब से कहा जाता था कि यार ले आए अब आप, यार ये अगर आपके पास वाकई 22 करोड़ अवाम में से आप कहते हैं पूरी कौम आपके साथ, और ले आए आप, ताकि पता चले ना कि हाँ यार अगर कौम इनके साथ है तो फिर दे दो भाई, ये वो पाकिस्तान का जो भी करें, बेड़ा गर्क करें, तबाह करें, जो भी कुछ करना है करें, क्योंकि कौम कह रही है। और कौम का मतलब होता है 22 करोड़ में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग निकल के हैं, तब कौम कहा जाता है। चुनांचे आखिर वो दिन आ ही गया है कि इमरान खान साहब को ऐलान करना पड़ा कि जी लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया जाए। ये वो दिन था जहां इमरान खान एक्सपोज हुए बुरी तरीके से कि अवामी ताकत उनके साथ नहीं है। क्योंकि जलसा एक अलग चीज़ होता है, जुलूस एक अलग चीज़ होता है, तहरीक एक अलग चीज़ होती है, मूवमेंट बहुत बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पता होता है कि जनाब आपको रिएक्शन मिलेगा हुकूमत का, रियासत का, ताकत का। तो लोग नहीं आते, जलसे में तो आ जाते हैं, तफरी करके चले जाते हैं। चुनांचे बहरहाल उन्होंने 7 दिन अपने लॉन्ग मार्च को घुमाया और उसकी तादाद एवरेज 5,000 थी, एक जगह 7,000 थी सबसे ज़्यादा, और कम से कम 4,000 और 3,000 नज़र आई, तो एवरेज 5 ले लीजिए। तो इस लॉन्ग मार्च में जहां इमरान खान ने डराया हुआ था पूरी दुनिया को, शायद ये हुकूमत भी डर गई थी 11 सियासी जमातों की कि पता नहीं इमरान खान कितना बड़ा मजमा निकाल लेंगे। हालांकि उनको बताया जाता था कि नहीं होगा ऐसा, और वही हुआ कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में अफरादी क़ुव्वत नहीं निकाल सके। गोया इमरान खान के लॉन्ग मार्च को अवामी ताकत ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और वाक़या हुआ, और वो हुआ फायरिंग का वाक़या। ये वाक़या ऐसा होता है कि अगर हमदर्दी किसी लीडर को दिखानी होती है तो कोने खुदरे से जिस तरह कीड़े निकलते हैं ना, पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से कीड़े निकल आए, ऐसे निकल आते हैं। हमने पाकिस्तान में भी देखा है, पाकिस्तान से बाहर भी देखा है कि अगर कोई सान्या हुआ हो, चाहे गोली चली हो, चाहे कोई शहादत हो गई हो, चाहे कोई ज़ख्मी हुआ हो, पाकिस्तान की आवाम उस लीडर के लिए कोने खुदरों से निकलकर भर जाती है। लेकिन क्या हुआ इमरान खान का? इमरान खान साहब ने इस वाक़े को, जिसमें गोली चली थी, हवाई फायर, बस चला था और फिर छर्रे बिखरे और उस छर्रों से उनकी टांग में भी छर्रा चला गया और किसी के चेहरे पे चला गया, और इस तरीके से 14 आदमी ज़ख्मी हो गए 6 गोली से। तो चुनांचे फिर इसको एक पूरा ड्रामा रचाया गया कि उनको 4 गोलियां लगी, बकौल बाबर अवान के AK-47 की गोली लगी है, और वो टहल रहे हैं और वो इंटरव्यू दे रहे हैं AK-47 की गोली। चुनांचे अवाम ने इसको भी रिजेक्ट किया। ऐलान किया गया है कि मुल्क गिरा बड़ताल होगी, अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा,
हमारे कायद को, और यही कहा गया था असद उमर से, चाहे परवेज़ खटक से, आपके और दीगर लीडर से, शामिल कुरैशी से, या आपके जो असद उमर हैं, कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर उनको नाअहल किया गया तो अवाम निकल पड़ेगी। कुछ नहीं हुआ, नाअहल भी हो गए। इमरान खान रेड लाइन है, अगर उनको ज़रा सा किसी ने छुआ तो क़यामत आ जाएगी, तबाही आ जाएगी और खाना जंगी हो जाएगी, अवाम निकल कर हर उस चीज़ को चीर फाड़ देंगे। भाई गोली चली, खुद कहते हैं, हम तो कहते हैं छर्रा चला, आप कहते हैं गोली चली, AK-47 की गोली लगी, दोनों पाँव पे प्लास्टर मारना, इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर आपका इलाज कर रहा था, हालांकि ये ट्रीटमेंट सर्जन की होती है। बहरहाल आप वहाँ ना ब्लड का टेस्ट दिया, ना मेडिको लीगल कराया, ना कुछ कराया, बस ये दुनिया को बताया मेरी दोनों टांगे पर प्लस्तर है और वहाँ 4 गोलियाँ हैं। कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 1 है। जो रेस्क्यू वाला था उसने कहा था 1 ज़ख़म मैंने देखा था एक पाँव में, और वही ज़ख़म किसी छर्रे का था जो इनकी अपने गार्ड से चली थी। तो बहरहाल क्या हुआ उसका नतीजा? हमदर्दी, लोग निकले, लोग ड्रामे को समझ गए, लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं। अगर आपके साथ खड़े होते तो उस दिन पूरे पाकिस्तान से समुंदर, आपने ऐलान भी कर दिया था। क्या हुआ? सरकारी सरपरस्ती में, यानी पंजाब और KPK की सरपरस्ती में, वहाँ क्योंकि आपकी हुकूमत थी तो आपके 15, 20, 50, 100, 200, 150 हजूम निकला, जिन्होंने टायर जलाए, पत्थर मारे, गालियां दी, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन अफरादी कुव्वती पूरे पाकिस्तान से कोई 3000 अफराद निकले और वो भी चले गए। फिर क्या हुआ? फिर 25, 30, 50 गिने जा सकते हैं, उन्होंने रोड पे खेमा लगाकर सरकारी सरपरस्ती में, क्योंकि पुलिस उठाने वाली नहीं थी, आपकी हुकूमत थी, आपने रोड ब्लॉक कर दिया और लोगों को बड़ी दुश्वारियां हुई। इन तमाम चीजों के एक्सपोज होने के बावजूद ये हुकूमत 11 सियासी जमातों की, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, पता नहीं क्या खौफ खाते हैं इमरान खान से। ऐसी क्या चीज़ है इमरान खान के पास? हर चीज़ तो एक्सपोज हो गई, हर चीज़ पता चल गई कि इमरान खान के पास ना इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, ना अदालती ताकत है, ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। हर लोगों ने अपने आप को हटा लिया। इवन कि अब अवामी जो एक तासुर था कि जी उनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, वो भी आ गया कि अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया। तो उनके अब जितने भी दावे और वादे और जितने भी तड़ियां और जितनी भी धमकियां हैं वो खोखली हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और फौज को मुसलसल धमकियां और गालियां और फौज के ऑफिशियल्स पे संगीन इल्जामात, लेकिन इमरान हुकूमत खामोश। हुकूमत क्या इतनी कमजोर है? तो क्या ऐसी हुकूमत को, जो 11 सियासी जमातों की हुकूमत है, जिसके साथ आईन खड़ा है, कानून खड़ा है, फौज खड़ी है, अदालतें खड़ी हैं और अवाम भी खड़े हैं, वर्कर भी खड़े हैं, और उनके साथ कुछ भी नहीं है, एक शख्स है और एक गिरोह है, उसको ये हुकूमत काबू नहीं कर पाती है। फॉरेन फंडेड पार्टी है, फॉरेन फंडेड का इल्ज़ाम है, मनी लॉन्ड्रिंग का इंसान है, तोशाखाना का इल्ज़ाम है, नाअहलियत की तलवारें हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के पास इंतहाई आईनी और कानूनी ताकत होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। रोज़ाना सुनते हैं हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, रोज़ाना सुनते हैं गवर्नर राज लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वज़ीर आला मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं इस 25 अफराद को कि वो खेमा डाल के पूरी रोड ब्लॉक कर दें, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और पंजाब का रास्ता ब्लॉक हो जाए, KPK और इस्लामाबाद का रास्ता ब्लॉक हो जाए, और हुकूमत तमाशा बनी हुई है। चले जी, इसमें तो तमाशा है, लेकिन एक्शन लेने में तो आपके पास सारे इख्तियारात हैं ना। एक्शन कहाँ गया? फौज भी आपसे कह रही है लीगल एक्शन, अवाम भी आपसे कह रही है लीगल एक्शन, आपके पास सारे इख्तियारात हैं, आपके पास इनके केसेस हैं प्रूफ किए हुए, लेकिन हुकूमत जो है एक्शन लेने को, तो क्या ये एक बुज़दिल हुकूमत है? तो फिर इसके बाद क्या होगा? अगर इसी तरीके से आर्मी ऑफिशियल्स को इमरान खान खड़े होकर मजमे में निशाना बनाएंगे तो फौज अपना तहफ़्फ़ुज़ करने आगे बढ़ेगी, कोई उसको रोक नहीं सकेगा।
फिर वो अपना बी प्लान करे, सी प्लान करे, ए प्लान करे, सब करेगी। फिर ना कहना ये इत्तेहादी 11 हुकूमत तुम्हारी आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप उस वक्त कह सकें कि जी ये हमारी जिम्मेदारी है इदारों का तहफ़्फ़ुज़। क्यों? क्योंकि आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है। इमरान खान का हाउस अरेस्ट भी है, फॉरेन फंडिंग में उनकी गिरफ्तारी तैयार है और हर तरफ से इमरान खान अकेले हो चुके हैं। लेकिन ये हुकूमत जिसके पास आईनी, कानूनी, अदालती, फौज, रियासत, हुकूमत, रियासती इदारे, अवामी भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन कल्प्रिट को सज़ा देने में नाकाम है, तो हम यही कह सकते हैं या तो ये बहुत बुज़दिल हुकूमत है, और अगर बुज़दिल हुकूमत है तो इसको हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर हर इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकल आए, वरना मजबूरी है, वरना इदारे तबाह हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।